हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा और इंडिया जीके के हरियाणा और इंडिया करंट अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर में। जो यह संस्करण हुआ था 31वां संस्करण था। यह संस्करण कब हुआ था? 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 20 अक्टूबर तक यह चला था। सिंगापुर और भारत के बीच में चला था। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस किस के बीच में चला था? भारत प्लस सिंगापुर के बीच में ही चला था। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ था। बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 10। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह किसे प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है मारिया कोरियाना मचाडो और एडमंडो गोंजाले उर्तिया, ए और बी दोनों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है बाला देवी। बाला देवी को भारतीय फुटबॉल की गोल्फ मशीन के उपनाम से जाना जाता है। गोल मशीन के नाम से बाला देवी को जाना जाता है। जो बाला देवी है ये एसआई पद पर तैनात है और कहाँ पर तैनात है? मणिपुर में। जो बाला देवी है, बाला देवी ने आज तक 58 मैच खेले हैं। 58 मैच में से 52 गोल किए हैं। 2010 में इसने अपने करियर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है रचेल गुप्ता। रचेल गुप्ता ने यह जीता है 2024। पंजाब के जालंधर में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऋण सीमा दोगुनी कर दी है, 10 की दोगुनी 20। इसके अंतर्गत PMMY योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। PMMY इसके अंतर्गत उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए यह सहायता राशि प्रदान की गई है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन 2020 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? न्यूजीलैंड ने। 20 अक्टूबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर कितने रनों से हराया? 32 रनों से हराकर न्यूजीलैंड ने ट्रॉफी अपने नाम की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर को बनाया गया है। महिलाओं के लिए कानून बनाना, महिलाओं के लिए विकास से संबंधी काम, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं इंसानों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए, इसके अंतर्गत यह काम है। क्वेश्चन नंबर 60। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने जीता है। निकिता पोरवाल ने यह फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निकिता पोरवाल कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश MP के उज्जैन से संबंधित है। जो निकिता पोरवाल के पिता का नाम क्या है? अशोक, जो कि एक पेट्रोकेमिकल हब में काम करते हैं। निशा पोरवाल ने 60 से अधिक नाटकों में काम किया है। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? कृष्ण लीला। कृष्ण लीला में सब निकिता पोरवाल ने भी काम किया है। जो हमें इसका पता कहाँ से चलता है? एक 250 पेज की एक बुक लिखी है जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। 2026 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता से भारत की तरफ से नेतृत्व करेगी निकिता पोरवाल। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? UAE ने हस्ताक्षर किए हैं।
जो गरीबी उन्मूलन है एवं स्थिरता ट्रस्टों को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2 हस्ताक्षर किए हैं। जो यहाँ पर है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी फुल फॉर्म है की स्थापना 1944 में हुई थी। इसमें 44 देश ही सम्मिलित हैं। 44 देश इसमें सम्मिलित हैं। IMF कम आय वाले देशों के लिए नीति सार सलाह क्षमता निर्धारण गतिविधि पैसों के मामले में सहायता करेगा। अब IMF में कुल 189 देश सम्मिलित हो गए हैं 195 में से। स्टार्टिंग में इसमें 44 देश थे। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 19 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। PM मोदी ने इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार 4 घंटे की शिक्षा योग्यता के अनुसार प्राप्त करनी होगी। इस सप्ताह की शुरुआत सितंबर 2020 को हुई थी। यानी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हें एक सप्ताह के अंदर 4 घंटे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस जॉब पर वे लगे हुए हैं उसकी उन्होंने के बारे में कुछ सीखना होगा, लर्न करना होगा। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर? 125वें स्थान पर रहा है। हाल के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशनभोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? इस क्वेश्चन का आंसर है 80 वर्ष। सरकार ने घोषणा तो कर दी 80 वर्ष, परंतु आज के टाइम पर 80 वर्ष तो बहुत कम ही इंसान जीवित रहे हैं। जो इसके अंतर्गत है, जिस व्यक्ति की आयु 80 हो जाएगी, 80 प्लस 80 से 85 वर्ष की जो आयु है उसके अंतर्गत जो मूल पेंशन हरियाणा में जैसे 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, 3,000 रुपये में 20% एक्स्ट्रा हेड होके मिलेंगे। जो 80 से 85 आयु के क्राइटेरिया में है उसको 20% मूल पेंशन का अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। जो 85 से 90 की आयु है उसको 30% पेंशन बढ़ा के मिलेगी। जो हमारे पास 90 से 95 आयु है उसको 40%, और जो 95 से 100 है यहाँ पर दोगुनी। यहाँ तो आकर भगवान इंसान को दोगुना कर दे है। 100 वर्ष की आयु तो आज के टाइम पे मिलती नहीं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। कब से कब तक किया जाएगा? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। इस महोत्सव में तंजानिया देश सम्मिलित होगा और जो राज्य पार्टनर है ओडिशा राज्य सम्मिलित होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए थे? 13 देश जोड़े गए थे। यह 16वां सम्मेलन था जो रूस के कजान शहर में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी? 16 जून 2009 से। जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। इसके अंतर्गत शांति, सुरक्षा, विकास, सहयोग, व्यक्तियों का सहयोग सम्मिलित है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक 84वीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मलेरिया मुक्त किसे? मिस्र को। मलेरिया मुक्त का मतलब है जो देश 3 वर्ष से अधिक उस देश में मलेरिया का कोई केस ना है, मलेरिया मुक्त है। 44 देश वर्तमान में मलेरिया मुक्त देश है। मलेरिया मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? जहाँ धान की खेती न हो। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी।